मिथ्या अहम पुरुष का जो तुम्हें अबला कहता आया, मिथ्या अहम पुरुष का जो तुम्हें अबला कहता आया। तुम न होती सबल, तुम न होती सबल तो ये सबल कहां से आया। हमारे एक बार मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध, आंचल में दूध और आंखों में पानी। यह शब्द जब कोई पुरुष कहता है तो मैं कहती हूं नारी अबला नहीं है, नारी कौन है? सबला है। नारी जितनी वीर होगी, नारी जितनी पराक्रमी होगी, नारी जितनी शौर्यवान होगी, नारी जितनी समझदार होगी, नारी जितनी बुद्धिमान होगी, नारी जितनी संस्कारी होगी, घर आपका क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। जो घर नर्क बनता है, जो परिवार अगर टूटते हैं, याद रखना उसका दोष भी कौन है? नारी है। लेकिन मुझे कहते हुए कभी कभी दर्द भी होता है। मैं रायचूर की सेठानियों से बोलने से पहले क्या बोल देती हूं? मिच्छामी दुक्कड़म। क्योंकि महिलाएं अगर नाराज हो गई, रायचूर की सेठानियां नाराज हो गई, मैंने नहीं कहा, पवन जी बोल रहे। महाराज साहब आपको क्या नहीं मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी? और भैया अभी तो हमें 70 दिन नहीं 73 दिन निकालना बाकी है, और उपवास उतने करने की क्या नहीं है। मैं नाराज नहीं करूंगी, और हो भी जाए तो मुझे तो हाथ जोड़कर मिच्छामी दुक्कड़म कहना भी आता है। तो आइए, नारी का अतीत और नारी का वर्तमान, एक छोटा सा घटना प्रसंग याद आ रहा है। हमारी भारत की नारियां कैसी हुई है, अतीत का गौरव कैसा रहा है और वर्तमान कैसा है, बाय कंपैरिजन एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने पेश करूं कि नारियां कैसी थी, नारियां कैसी है। और क्या करूं, मैं राजस्थान की हूं, मैं मेवाड़ की हूं, मैंने उदयपुर की माटी में जन्म लिया है। और जब भी शौर्य की बात करती हूं और जब भी नारियों की बात करती हूं तो मुझे किसकी याद आती है? बोलो। अरे मेरे मेवाड़ की याद आती है, मुझे राजस्थान की याद आती है। अरे ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, पद्मिनी जैसी महारानियां जिन्होंने 15,000 नारियों के साथ, कर्मा देवी जैसी नारी 13,000 नारियों के साथ, 16,000 नारियों के साथ अपनी सील रक्षा के खातिर जिन्होंने क्या किया? रूप के प्यासे दरिंदे की कजा जब आ गई थी, रूप के प्यासे दरिंदे की कजा जब आ गई थी, चित्तौड़ की ओह बाबा उस समय गरमा गई थी। रूप के प्यासे दरिंदे की कजा उस समय आ गई थी, चित्तौड़ की ओह बाबा उस समय गरमा गई थी। देख न पाया खिलजी, देख न पाया खिलजी पद्मिनी की उस लाश को, उस बेशरम की शर्म भी उस समय शर्मा गई थी। क्या कह रहा है कवि? वह राजस्थान का गौरवशाली इतिहास कि जहां की एक एक नारियों ने अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने स्वाभिमान, अपना शील को बचाने के लिए अपने आप का क्या किया? बलिदान किया। एक ऐसी नारी जो मेवाड़ की बेटी, अजमेर की बहू, पृथ्वीराज के साथ जिसकी शादी हुई, और वह भारत की बेटी, वह भारत की नारी, अकबर का काल पृथ्वीराज दिल्ली पहुंचा और साथ में उसकी पत्नी किरणवती भी पहुंची। उस समय मीना बाजार चलता था। कौन सा बाजार? मीना बाजार, जहां पर सुंदर नारियों को बुलाया जाता और अकबर उन नारियों को फंसाकर अपने महलों में लेकर जाता। संयोग, दुर्योग, एक दुर्घटना, किरणवती मीना बाजार के अंदर पहुंची और जिस समय मीना बाजार के अंदर गई
कि महलों तक पहुंच गई। और जब अकबर के महलों में पहुंची, सामने किसको देखा? किसको देखा? अकबर को देखा। क्या करे? बोलो रायचूर वालों, आपसे पूछ रही हूं, इधर नहीं पूछ रही हूं। मान लीजिए हमारी ये महिलाएं, हमारी ये सेठानियां रात को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे घर से बाहर निकली, और जब हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो इनके पास क्या होता है? बोलो क्या होता है? जाने दो, आपको नहीं पूछू, इधर ही पूछ लो। आप जब घर से बाहर निकलती हो तो आपके पास क्या होता है? बोलो। एक पर्स और एक एक मोबाइल, और दूसरा, कभी आपने इनका पर्स खोल के देखा है? क्या बात है, हिम्मत ही नहीं है। एक बार इनका पर्स खोलकर देखना, उस पर्स में कौन बोले? मतलब उन्होंने पर्स खोल के देखा है। लिपस्टिक और एक कांच, और दूसरा बोलो कंगा। मान लो जब घर से बाहर निकली और सामने कोई गुंडा आ गया, कोई बदमाश आ गया, कोई उचक्का आ गया, कोई डाकू आ गया, कोई चोर आ गया, कोई आतंकवादी आ गया, और उसने सामने क्या तान ली? एक रिवॉल्वर, एक पिस्तौल, एक छुरा है उसके हाथ में, एक नस्तर है, और आकर खड़ा हो गया। क्या करोगी? उस पर्स से मारोगी? क्या उस कांच से मारोगी? बोलो। जब चोर सामने आकर खड़ा हो गया और एक छुरा निकाल लिया, क्या करोगी रायचूर की सेठानियों? भैया मैं कोई करूं, राइट? वह किरणवती जब अकबर के सामने खड़ी है, उसने जैसे ही देखा सामने अकबर है, अपने कमर में से क्या निकाली? क्या निकाली? कटार। आज हमारी महिलाएं, उस समय का पहनावा और आज की महिलाओं का पहनावा सोचो जरा। एक जमाना था हमारी महिलाएं क्या पहनती थी? घाघरा ओढ़ना, चनिया चोली। चनिया चोली गया, घाघरा ओढ़ना गया, क्या आ गई? हाँ, गुजराती साड़ी। गुजराती साड़ी गई मराठी साड़ी, और उससे आगे बोलूं, मैंने रायचूर की बात कर रही हूं। महाराज साहब, स्थानक में तो हम सलवार सूट पहनकर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे परिवार में अलाउड नहीं है, चलता नहीं है। लेकिन जब बाहर जाते हैं ना पिकनिक स्पॉट पर, तब क्या पहन के जाते हैं? बोलो बोलो। सलवार सूट, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, जीन्स, टी शर्ट, बरगुंडा भरगुंडा, लूज शर्ट। क्या पहन रहे हो? क्या पहनावा है हमारा? एक बार की घटना, रेलवे टिकट की जो खिड़की थी, वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। एक को जरा टिकट लेने की जल्दी होगी, तो उसने जरा सा एक धक्का दिया और आगे बढ़ने लगा। पीछे खड़े ने एक ने जवाब दिया, भैया क्या तुम देखते नहीं हो? क्या इतनी भी तुम्हें समझ नहीं है? एक लड़की को इस तरह से तुम धक्का देकर आगे जाते हो। बंदे ने बोला, भैया सॉरी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। भैया सॉरी, मुझे नहीं पता था
कि ये लड़की है क्योंकि इसने क्या करा रखी है, बोलो, बॉब कट, टी शर्ट, जींस। लड़का और लड़की में मुझे क्या नजर नहीं आया, फर्क नजर नहीं आया। गलती हुई कि मेरे हाथ से इसको धक्का लगा। भैया मैं आपसे क्या चाहता हूं, सॉरी। तो जो पीछे बात कर रहा था उसने कहा, मैं भैया नहीं, मैं इसकी कौन हूं? मैं इसकी मां हूं। पहने कुर्ते पे पतलून, आधो फागुन आधो जून, हो पहने कुर्ते पे पतलून, आधो। गजब के भैया बदल रहे हैं ये हिंदुस्तानी, राणा की भूमि में पैदा होते देखो राजा जानी, शायद मिक्सचर हो गया खून, आधो फागुन आधो जून। क्या कह रहा है कवि? शायद क्या मिक्सचर हो गया, खून मिक्सचर हो गया, आधा पूरब आधा पश्चिम। ये हमारे कहाँ की स्थिति है, बोलो? देश की स्थिति है। जन्मे पूरब में और लाइफस्टाइल कौन सी बन गई? पश्चिम की। सॉरी, ऐसे मंदिर देखे, ऐसे तीर्थ देखे, ऐसे धर्मस्थल देखे हैं कि जहां जींस पहनकर जाना क्या नहीं होता है, अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है। आप हजारों रुपया खर्च करके जाएं, लेकिन जींस पहनकर आप कहां नहीं जा सकते हो? उस मंदिर की पैड़ी पर नहीं चढ़ सकते हो। अरे क्या हमारे स्थानक का कोई रूल्स नहीं है? क्या हमारे स्थानक का कोई रेगुलेशन नहीं है कि जहां जींस पहनकर, टॉप पहनकर हमारी लड़कियां धर्म स्थानक में आती है? क्या हमारे यहाँ का कोई रूल्स नहीं है कि हमारे श्रावक नाइट सूट के अंदर कहाँ आ जाए? अरे स्थानक में आ जाए। अरे यहाँ साध्वियां हैं, आपकी वेशभूषा कैसी हो, आपका रहन सहन कैसा हो, आपका ढंग कैसा हो, जरा जीवन के अंदर क्या करो। अरे कुछ समझने की कोशिश करो। एक प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ, नरेंद्र मोदी से मिलने जाओ, आपके कपड़े कैसे रहेंगे? अप टू डेट। परमात्मा के दरबार में आते हो, कौन से कपड़े पहनना है, नारियों को कौन से कपड़े पहनना है, आपकी लड़कियों को कौन से कपड़े पहनना है। जितने चुस्त कपड़े पहनोगे, जितने फिट कपड़े पहनोगे, याद रखना उतनी काम और वासनाएं क्या हो जाएगी, बढ़ती है। और इसीलिए सामायिक के अंदर कौन सी वेशभूषा आई है? यह वेशभूषा है कि आपके कपड़े ढीले हो, आपकी मानसिक स्थिरताएं क्या होगी? अरे बनी रहेगी। आइए, आज मेरी वेशभूषा मेरा विषय नहीं है, लेकिन हम कहां चले जाएं? अकबर के यहां पर किरणवती सामने खड़ी है, इधर अकबर खड़ा है। घबराई नहीं, चिल्लाई नहीं, डरी नहीं, कांपी नहीं, रोई नहीं। आंखों में एक शौर्य, आंखों में एक तेज, एक क्षत्राणी का शौर्य, निकाली तलवार। जैसे ही 2 कदम आगे अकबर बढ़ने लगा, रुक जा, ठहर जा। आगे 1 कदम भी बढ़ा दिया तो याद रखना, आज तक एड़ी गेरी नारियां पाले पड़ी होगी। इस मीना बाजार में और कोई आया होगा, लेकिन आज मेवाड़ की बेटी आई है, ये किरणवती है। मैं वीरवंश की नारी हूं। हट जा शैतान। भारत का ताज तेरा होगा, भारत का बादशाह तेरा होगा, दिल्ली का राज्य तेरा होगा। एक बादशाह आज तेरे सामने एक प्यार की झोली फैला रहा है, भीख के अंदर एक प्यार मांग रहा है। बादशाह तेरे चरणों में खड़ा है। बस किरणवती, तेरा रूप, तेरा सौंदर्य, तेरा इठलाता यौवन, ये मनमोहक चेहरा मुझे पागल पतंगा बना रहा है। बस बस चल मैं तुझे बता दूं मैं कौन हूं। कौन बोल रही है? अकबर। अगर मैं शक्ति सिंह की राज दुलारी हूं तो राणा प्रताप की मैं भतीजी हूं। क्या मेरे चाचा को भूल गया?
लगता है इसीलिए तू इतना फूल रहा है। चल, आज मैं तुझे मजा चखाती हूं। 2 कदम जैसे ही अकबर आगे बढ़ा, जो देवी लग रही थी, जो एक नारी लग रही थी, वह काली, महाकाली, दुर्गा और चामुंडा बन गई। सर से उसका पल्लू हट गया, आंखें मानो ज्वाला बरसाने लगी, अंगारे बन गई और एक धक्का दिया अकबर को, गिराया नीचे और जाकर छाती पे बैठ गई। ले आ, मैं तेरा आज काम तमाम करती हूं। तू क्या बनाएगा मुझे पटरानी? तू क्या बनाएगा मुझे महारानी? तू क्या बनाएगा? दिल्ली का राज देगा मुझे? चल, मैं तुझे आज खत्म करती हूं। और जैसे ही छाती पर जाकर किरणवती बैठती है, अकबर ने अपने क्या जोड़ लिए? अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने दोनों हाथ जोड़कर अकबर कहता है, मां, मैं आज तुझसे माफी चाहता हूं। मां, मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता भारत की हर ललना, भारत की हर नारी, अरे यहां पद्मिनी और कर्मा देवी है। आज मुझे पता चला कि यहां की तलवारों में सिर्फ पुरुषों की तलवारों में ही धार नहीं होती, उससे कई गुना धार नारी के हाथ की तलवारों में होती है। मां, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। मां, तू मुझे क्या दे दे, जीवन दान दे दे, मैं आज तुझसे माफी चाहता हूं। इतिहास गवाही है, उस किरणवती ने अकबर को क्या किया? माफ किया। कहने का उद्देश्य, कहने का लक्ष्य, अतीत की नारियां कैसी गौरवशाली रही है। उन सतियों को याद करे प्रभुवर से, फरियाद करे सम्यक्त्व हमें उनके जैसा दे। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके, हम माफ करे सब हमको भी माफ करे, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम सब के अब हो जाए सब अपने, अब हो जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। शरणे नमो मृदुभाषी साकर कमला गुरुणी, कोटि सह वंदन करूं, कोटि सह वंदन करूं। उपस्थित सज्जनों, माता एवं प्रिय बहनों, आज आगम के माध्यम से तथा महासती जी, अक्षय ज्योति जी द्वारा नारी के बारे में सुना। कहाँ हमारी प्राचीन नारी आगम की जो जो वर्णन आया है, कैसी महान महान साधिकाएं हुई है, श्राविकाएं हुई है, साध्वियां हुई है। नारी समाज का जो गौरव, और जब हम आज अपने युग पर दृष्टिपात करें तो हमें लगता है कि शायद भारतीय पौधों को विदेशी खाद दी जा रही है। क्या किया जा रहा है? आपको पता है, जैसे आपने कभी अंगूर खाए हों, सब तरह के अलग अलग स्वाद के अंगूर आते हैं। कैसे आते हैं? नासिक अंगूर को पैदा करने का खास एक शहर है, जहाँ पर अलग अलग स्वाद के अंगूर पैदा किया जाते हैं। जहाँ पहले हम देखते थे अंगूर इसी साइज के आते थे, छोटे छोटे, लेकिन आजकल 2-2 इंच के लंबे अंगूर बढ़ रहे हैं। कोई जामुन का स्वाद है,
कोई किसका स्वाद है, कोई किसका स्वाद है। जामुन में तरह तरह के स्वाद ये क्यों आ रहे हैं? अंगूर में स्वाद जो अलग अलग बदल रहा है, उसका कारण क्या है? उसमें खाद वैसी दी जाती है, उन फलों का रस उस खाद के साथ मिलाया जाता है, इसीलिए तरह तरह के स्वाद वाले अंगूर बन रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज हमारे भारत की नारियों की स्थिति हो गई है। भारतीय पौधे हैं, लेकिन उनको खाद कैसी मिल रही है? पश्चिमी। कि पौधा देशी है और खत कौन सा है? विदेशी है। सही है या गलत? बोलो, सही है ना? एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए और विदेश जाकर पुनः भारत लौटे। दिल्ली पालम हवाई अड्डे के ऊपर पहुंचे। एक मेरे जैसा पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गया और स्वामी विवेकानंद से पूछता है, स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब देश से गए थे, आपके पैरों के अंदर जो चप्पल थे वह खड़ाऊ थे, देशी थे, लेकिन आप विदेश जाकर आए, आपके पैरों में चप्पल कौन से हैं? मेड इन जापान। बड़ा आश्चर्य लग रहा है। सर पे तो साफा हिंदुस्तानी और पैर में चप्पल बाहर के। बड़ा ये लग रहा है। तब स्वामी जी ने जवाब दिया, भैया तुमने सही प्रश्न पूछा। जब मैं भारत से गया था तब मेरे दिल और दिमाग के अंदर एक ही बात थी, भारतीय संस्कृति, पूर्व की संस्कृति, उदय की संस्कृति। लेकिन विदेश जब गया मैंने ये देखा और मैंने तय किया, भारतीय संस्कृति सर पर रखने योग्य है और पाश्चात्य की संस्कृति कहाँ रखने योग्य है? पैरों के अंदर। सोच लेना, तय कर लेना, जो आप पौधे को खत दे रहे हो विदेशी, जो आप चाहते हो मेरा बेटा कौन से मीडियम में पढ़े? ओ माय गॉड, क्या जवाब दिया! ये नहीं बोले प्राकृत मीडियम में पढ़े, ये नहीं बोले संस्कृत मीडियम में पढ़े। कितना अच्छा जवाब दिया, इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी मीडियम। भाई मुझे नहीं आती है अंग्रेजी, लेकिन आपको कौन सा मीडियम चाहिए? अंग्रेजी चाहिए, तो आपकी लड़कियां वैसी तैयार होगी। याद रखना, आपकी बेटी मीरा नहीं बनेगी, आपकी बेटी माधुरी दीक्षित जरूर बन जाएगी। आपकी बेटी किरण बेदी नहीं बनेगी, आपकी बेटी पूजा बेदी जरूर बन जाएगी। आपकी बेटी सीता नहीं बनेगी, लेकिन आपकी बेटी सुष्मिता सेन जरूर बन जाएगी। आपकी बेटी, और आगे बोलू क्या? भाई लोग बोल रहे मत बोलो, नको बोलो बाबूजी, बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो आगे नहीं बोलूंगी। जब तक बंदी मुट्ठी है तब तक ठीक है। याद करो, भगवान महावीर के धर्म संघ को चलाने वाली कौन थी? अभी बोला था ना मैंने, चंदन बाला। लेकिन जरा हम देखें, नारी और पुरुष की थोड़ी तुलना करके हम आगे जाएं, जो महर्षि जी कहने वाले थे। भगवान महावीर के गण के अंदर गंधर्व कितने थे? 11। और संत कितने थे? जोर आप मत बोलो प्लीज, इधर से बोलो। 14,000 संत थे और साध्वियां कितनी थी? 36,000। 14,000 संतों को संभालने के लिए, 14,000 संतों को संभालने के लिए कितने नियुक्त किए? 11 गणधर। और 36,000 साधियों को संभालने के लिए नियुक्त किसको किया? एक चंदन बाला को। सोचना, संभालने की शक्ति, बागडोर की शक्ति, नेतृत्व की शक्ति, सोचने और समझने की शक्ति, बोलने की कला जितनी नारियों के पास होती है, बुरा मत मानना।
ये तो नहीं बोल सकती, कहीं भी नहीं है, क्योंकि पुरुषों में भी 23 तीर्थंकर हुए हैं। मैं नहीं बोल सकती, ये आप बोल सकते हो। लेकिन जो कोमलता, जो सहजता, जो सरलता, जो इमोशनल, जो भावुकता नारियों में होती है, वह किस में नहीं होती? पुरुषों में नहीं। यही कारण है आज अगर धर्म संघ देखें तो पुरुषों से ज्यादा दीक्षा कौन ले रही है? बोलो। नारियां है। कहा गया है अगर रामायण से सीता को निकाल दी जाए, रामायण से अगर सीता को निकाल दी जाए, महाभारत से अगर द्रौपदी को निकाल दी जाए, और आगमों से रेवंती जयवंती और चंदना जैसी, रेवंती जयवंती जैसी श्राविकाओं को निकाल दी जाए, और चंदनबाला ब्राह्मी जैसी अगर महासाध्वियों को निकाल दी जाए, तो पीछे ऐसी नारियां जो महावीर के दरबार में जाकर, अरे 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 15 नहीं, कितने प्रश्न पूछ लिए? अरे भगवती सूत्र के अंदर कितने प्रश्न? 36,000 प्रश्न पूछने वाली अगर कोई थी तो कौन थी? अरे नारियां थी। भगवान महावीर के समोशरण के अंदर श्रावक तो बहुत थे, लेकिन जिस समय भगवान बीमार हुए, जिस समय भगवान को दस्ते लगी, जिस समय गौशाला ने तेजोलेशा छोड़ी, जिस समय उन्हें अतिसार की प्रॉब्लम हुई, उस समय विवेक किसका जागा था? बोलो। भगवती सूत्र कहता है, महावीर ने कहा है, सिंहणगार जिस समय गोचरी के लिए जा रहे हैं, सुलसा श्राविका ने क्या बनाया है? कोरा पाक, बिजोरा पाक। एक मेरे लिए बनाया है और एक किसके लिए बनाया है? घोड़े के लिए बनाया है। जो मेरे लिए बनाया वो मत लाना, लेकिन जो घोड़े के लिए बनाया वो लेकर आ जाना। कितनी महान श्राविका, कितना उनका विवेक, कितनी उनकी साधना, कि एक तीर्थंकर को अगर ये वेदना हो रही है, श्रावक जो न समझ पाए, वह कौन समझ पाई? श्राविका। मैं और आपको उदाहरण दे दूं। एक श्रावक जब मिथ्यात्वी बनता है, जब अपनी राह छोड़ता है, तो श्राविका क्या करती है? घटना है राजगृही की। आपका नगर भी क्या कहलाता है? बोलो। राजगृही कहलाता है। रायचूर को आप क्या बोलते हो? और यहां तो कई श्रावकों के नाम क्या है? श्रेणिक। बोलो। लोग बोलते एक नहीं महाराज, यहां श्रेणिक कितने हैं? कितने हैं? 5 है। तो यहां पर चेलना कितनी है? बोलो। 1 2 3 4 5 है या नहीं है? है। घटना है श्रेणिक मिथ्यात्वी था, श्रेणिक सम्यकत्वी नहीं था, श्रेणिक जिन धर्म का अनुरागी नहीं था, श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और जब भी कोई जैन मुनि, जब भी कोई पंच महाव्रतधारी राजगृही के अंदर आता, एक श्राविका में विवेक कैसा हो, एक जिन शासन के प्रति समर्पण कैसा हो, इतिहास आपके सामने है। वह इशारा करके पूछती, आप 2 ज्ञानधारी हो, आप 3 ज्ञानधारी हो, या आप 4 ज्ञानधारी हो? अगर आप 3 ज्ञानधारी हो या 4 हो तो आप राजगृही में आ जाओ, और 2 ज्ञानधारी है तो आप यहां से क्या हो जाओ? चले जाओ। इसका कारण पता है आपको? क्यों पूछती थी वह ऐसा? क्या था इसके पीछे कारण? वह इसलिए पूछती, अगर आप 2 ज्ञानधारी हो, श्रेणिक आपके साथ क्या करेगा? यह जिन शासन को बदनाम कर देगा, निंदा होगी, और मैं नहीं चाहती कि जिन शासन की निंदा हो। एक समय मुनि गांव के अंदर आ रहे हैं, श्रेणिक ने गड्ढा खुदवाया और वहां एक बकरी को रख दिया, मिट्टी रख दी। मुनि आगे आए और मुनि ने अपने कदम रोके और मुनि ने कहा, यहां 3 जीव है। श्रेणिक ने कहा, झूठ,
देख चेल्ला, तेरे गुरु को कुछ भी पता नहीं है, कितने झूठे हैं। चेल्ला शांत खड़ी रही। सैनिक ने कहा ठीक है, मिट्टी हटाओ। मिट्टी हटाई, नीचे से कितने जीव निकले? 3 जीव। सैनिक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह बकरी थी, वह सगर्भा थी। उसे जमीन के अंदर रखा, उसने क्या दे दिया? प्रसव। सैनिक को पता नहीं। चेल्ला बोलती है देखो ये किसके गुरु हैं? ये मेरे गुरु है, देख लो। सैनिक ने मुनि को ले जाकर एक उपाश्रय या एक धर्मस्थानक या एक चैत्यालय वहां पर रुका दिया। मुनि रुक गए। रात्रि के समय में सैनिक ने एक नारी को अंदर छोड़ा और बाहर से क्या लगाए? ताले, पहरे लगाए। मुनि जैसे ही अपने ध्यान से निवृत्त हुए, देखा सामने एक औरत खड़ी है। मुनि सोचते हैं सुबह में जब ताला खुलेगा, मेरे साथ अगर अंदर से स्त्री निकली तो मेरा धर्म बदनाम होगा, जिन शासन बदनाम होगा। मुनि लब्धिधारी थे, क्योंकि संतों में साधना, लब्धि, इसकी जरूरत होती है। मुनि लब्धिधारी थे। मुनि ने अपनी लब्धि से, अपनी दिव्य शक्ति से ओगे, पात्र, रजोरण, मुपत्ति सब कुछ गायब किया। एक धुनी बनाई, भभूत सर पर लगाई, बदन पर, और बैठ गए। चेल्ला कहती है चलो आज मुनि के दर्शन करने चलते हैं। सैनिक कहता है अरे मुझे भी जाना है। गए दर्शन करने। बोले मैंने आज सुना है तुम्हारे गुरु ब्रह्मचारी नहीं होते हैं, तुम्हारे गुरु रात में किसको बुलाते हैं? नारियों को बुलाते हैं। कौन बोला? सैनिक। चेले ने कहा ठीक है, देख लेते हैं। गए अंदर, ताला खुला। जैसे ही ताला खुला, सैनिक अवाक रह गया देखते हुए और बोलता है, इधर बोली चेल्ला, देखो महाराजा सैनिक, ये गुरु मेरे नहीं, ये गुरु किसके हैं? तुम्हारे। जीत किसकी हुई? बोलो। अरे नारी की हुई, चेल्ला की हुई। एक दिन चेल्ला सोचती है हर समय सैनिक मुझे नीचे दिखाता है, एक वक्त तो ऐसा आने दो जैसे के साथ तैसा मैं भी बदला लूं। ये हर बार सोचता है कि मैं इन्हें नीचा दिखाऊं, आने दो एक वक्त ऐसा कि मैं इनके गुरु को भी क्या करूंगा? नीचा। एक बार बुद्ध संतों को निमंत्रण दिया, और जब निमंत्रण दिया, चेल्ला ने अपनी एक दासी को कहकर संत की जो मौजड़ियां थी वह मौजड़ियां मंगाई। मौजड़ियों को उबाला, आपके भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, जो चप्पल, पादत्राण, उन्हें उबाला और सांगरियों का रायता बनाया और सबकी थाली में परोस दिया। सबने खाया, बड़े प्रेम से खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा। और जब जाने लगे तब क्या नहीं मिले? मौजड़ियां, चप्पल नहीं मिले। इधर उधर ढूंढ रहे। सैनिक कहता है चेल्ला, संत घर पर आए हैं और ऐसी मजाक करना ठीक नहीं लगता है, बोलो चेल्ला कहां पर है? तब चेल्ला कहती है मेरे गुरु जमीन का बता सकते हैं, मेरे गुरु मंदिर में बता सकते हैं। तो बताओ, आपके गुरु को यह पता नहीं कि उनकी मौजड़ियां कहाँ है? अरे इतना तो मुझे भी पता है कि इनकी मौजड़ियां इनके पेट के अंदर है। कौन बोली? चेल्ला बोलती है। आश्चर्य लगा, उल्टी करवाई गई, सारी मौजड़ियां बाहर निकली। उस दिन सैनिक कहता है मैं मान गया कि सबसे बड़ा धर्म अगर है तो वह कौन सा है?
हे कोटि कोटि धन्यवाद धर्म फैलाया, महासती चेलना श्रेणिक को समझाया। हे कोटि कोटि धन्यवाद धर्म फैलाया, महासती चेलना श्रेणिक को समझाया। याद रखना, चेलना अगर राजा श्रेणिक अगर तीर्थंकर बनेगा, या वह सम्यकत्वी बना, या वह जिन धर्म अनुरागी बना, यह श्रेय किसको जाता है? किसको? अरे नारी को जाता है, चेलना को जाता है। मैं रायचूर की इन सेठानियों को, रायचूर की इन महिलाओं को पूछूं, कल ही शाम को कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी हुई थी, बातचीत हो रही थी। मैंने उनको पूछा, क्या आपके श्रावक जी स्थानक में आते हैं? तो एक महिला ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया, महाराज साहब वो तो कभी भी स्थानक में नहीं आते हैं। क्या जवाब दिया? महाराज साहब वो तो कभी भी स्थानक में नहीं आते हैं। दूसरी ने कहा, महाराज साहब अगर आपको उनके दर्शन करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? हाँ, क्या जवाब मिला कि आपको उनके दर्शन करना है तो कहाँ आना पड़ेगा? घर आना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे रायचूर वालों, महिलाएं अगर सोच ले कि बंगला लेना है, महिलाएं सोच ले अगर गाड़ी लेना है, महिलाएं अगर सोच ले, महिलाएं अगर सोच ले कि आज डायमंड की रिंग लेना है, महिलाएं अगर सोच ले कि बच्चे का यहाँ एडमिशन करवाना है, एक दिन के अंदर यह अपनी सारी बातें क्या करवा सकती है? राइट? हमारे भाई कह रहे हैं महिलाएं अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है। याद रखना, रायचूर की महिलाएं जरूर कमजोर है। काश अगर इनमें हिम्मत होती, काश अगर ये चेलना होती, काश अगर ये रेवंती होती, काश अगर ये जयवंती होती, काश अगर ये सुलसा श्राविकाएं होती, तो ये जितना हॉल अगर खाली नजर आ रहा है यह भी क्या होता? अरे आप जैनी हो, हद हो गई। इन 8 दिन परीक्षणों के अंदर कई ऐसे श्रावक हैं कि 8 दिन पर्व परीक्षण के 5 दिन हो गए, अभी तक वह स्थानक के अंदर नहीं आए, अभी तक वह प्रतिक्रमण के अंदर नहीं आए, अभी तक वह प्रवचनों में नहीं आए, वह आगम में नहीं आए। अरे भाई सुबह में आओ, सुबह में नहीं आ सकते तो 9 बजे आओ, अरे लेकिन आओ तो सही। लगता है, बुरा मत मानना, दर्द है मेरे दिल में, एक तड़फ है मेरे दिल में। जैन कहलाने के भी तुम अधिकारी हो या नहीं? छोड़ो अपना ईगो, छोड़ो अपना अहम, छोड़ो सारी बातें। ये 8 दिन में पर्व प्रवेशन, अगर तुम सही मायने में श्रावक हो, तुम सही मायने में जैन हो, और ये महिलाएं सही मायने में अगर उनकी धर्म पत्नियां हैं, तो अपने श्रावक को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को लेकर कहां आ जाओ। अब सुबह आओ, शाम आओ, दोपहर आओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बार तो गुरु के क्या कर लो। तकदीर अगर तुम्हारे होंगे तो गुरु की मांगलिक मिल जाएगी, तकदीर अगर तुम्हारे होंगे तो महावीर की वाणी मिल जाएगी। लेकिन घड़ी कह रही है सॉरी, बिना ब्रेक की गाड़ी ये करूँ क्या? न पेट्रोल लगता है, न डीजल लगता है, न बैटरी लगती है, न वायर लगता है, न बल्ब लगता है। 10:30 हो गए। मैं भी अपने शब्दों को विराम दूं। बोल भगवान महावीर स्वामी की